अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटरव्यू शेड्यूल्स फॉर द बीएस प्रोग्राम्स। ठीक है, बीएस नर्सिंग। तो हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, ठीक है, जो कि पीएचएसए के अंडर आते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के अंडर आते हैं, तो उनका इंटरव्यूज़ जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं। अब पीएचएसए के अंडर हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं नर्सिंग के, उनका एडमिशन प्रोसेस कुछ हद तक सिमिलर है केएमयू के। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में कुछ चीज़ें बिल्कुल केएमयू की तरह की ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये इंटरव्यू शेड्यूल है, इसको आप लोग देख सकते हो। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब ट्यूसडे वाले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरिट नंबर 1 से लेके 70 तक उन लोगों ने जाना है। अलोंग विद दैट हमारे पास जो पीएचएसए के एम्प्लॉयज़ के जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो 1 से 17 तक जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन लोगों ने जाना है ट्यूसडे वाले दिन ही। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ना, उसमें हमारे पास जो मेरिट नंबर 1 से लेके 50 तक स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों ने भी ट्यूसडे को ही जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और जो रिमेनिंग सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं 51 से लेकर 250 तक, उन्होंने जो है वो वेडनेसडे वाले दिन जाना है। अब हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स हैं ना, मेल कोटा जो है वो पीएचएसए में उनकी टोटल सीट्स जो है वो 65 हैं, जबकि केएमयू ने जो है वो 250 लोगों को बुलाया है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 1 से लेकर 250 तक जो लोग हैं, इसमें टॉप 65 लोग अगर तो एडमिशन करते हैं नर्सिंग में, तो रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो फीमेल के इंटरव्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह थर्सडे से स्टार्ट होंगे। फीमेल कोटा में जो 1 से लेके 1700 तक जो फीमेल्स आती हैं उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया गया है। ठीक है, जबकि पीएचएसए में जो फीमेल्स हैं उनकी टोटल सीट्स जो है वो 585 बनती हैं। ठीक है, टोटल सीट्स हमारे पास 650 हैं। ठीक है, इसमें 10% सीट्स जो है वो मेल्स के लिए, ठीक है, और 90% सीट्स है हमारे पास फीमेल्स के लिए। अब ये इसके 10% निकालो तो हमारे पास ये 65 बनता है। 65 हमारे पास सीट्स जो है वो मेल्स के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स बचती हैं ना 585, ये फीमेल्स के लिए है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्पेशली ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला दिया तो क्या हमारा एडमिशन कन्फर्म हो गया है। नहीं, देखो सीट्स ही 585 हैं। 1700 को उन लोगों ने इसलिए बुलाया है क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स जो है वो एडमिशन नहीं करती। ठीक है, पहले तो ये होगा कि सबसे पहले वो फीमेल्स जिनका एग्रीगेट ज़्यादा है, ठीक है, मेरिट उनका ज़्यादा है, तो वो केएमयू में एडमिशन लेंगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होती हैं जो कि केएमयू को प्रेफर करती हैं, वो सीट्स भी वैकेंट हो जाएंगी। फिर कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनको आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल नहीं करने दिया जाता, फिर वो फीमेल्स भी एडमिशन नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह करते करते फीमेल्स का जो मेरिट है स्पेशली वो बहुत नीचे जाता है। अभी भी हमारे पास ये जो 585 नंबर पे जो फीमेल है ना, इसका 69 पॉइंट समथिंग एग्रीगेट बन रहा है। ठीक है, अब लाजमी भी नहीं है कि हमारे पास ये जो टॉप 585 फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये सारी की सारी एडमिशन करें, तो इसलिए हमारे पास मेरिट के चांसेस है कि वो 65% तक आए, या हो सकता है कि 65 से भी कम हो जाए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास 69% से लेके 65% तक जो फीमेल्स हैं वो एडमिशन करती हैं या नहीं करती। अगर तो एडमिशन करती हैं तो फिर तो मेरिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर 69 से लेके 65 तक की जो फीमेल्स हैं वो एडमिशन नहीं करती किसी भी वजह से, तो मेरिट फिर जो है वो 65 से भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो पूछती हैं कि मेरा इतना एग्रीगेट है, क्या मेरा चांस बन सकता है या नहीं बन सकता। अब वो डिपेंड करता है इन फीमेल्स पे, ठीक है, जो कि 69 से 65 के इन बिटवीन आती हैं। अगर तो इन लोगों ने एडमिशन किया, ठीक है, तो फिर तो मेरिट 65 क्या बल्कि हो सकता है कि 68 से भी कम ना आए। ठीक है, लेकिन अगर एडमिशन कोई फीमेल नहीं करेगी तो ऑब्वियसली मेरिट नीचे आता जाएगा। अब वो कितना नीचे आएगा वो डिपेंड करता है फीमेल्स पे कि वो एडमिशन करती हैं या नहीं करती। ठीक है, सो आई थिंक इसके बाद कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझसे कि मेरा चांस है एडमिशन का या नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास मेल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होती है ना, या उनका जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में ही जो है वो उनकी सारी सीट्स फिल्ड हो जाती हैं मेल्स की। ठीक है, लेकिन फीमेल्स की जो है मेरिट लिस्ट लगती रहती है। लास्ट टाइम भी 12 से 13 मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हुई थी। ठीक है, अब मुझे पता है स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस मतलब फीमेल्स की इतनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी या कितनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। तो उससे पहले मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं वो इसी के रिलेटेड थी कि अगर कोई एडमिशन करता है तो फिर तो चांस नहीं है पीछे वाले जो हमारे पास जिनके मेरिट जो है वो काफ़ी पीछे हैं या जिनके एग्रीगेट्स बहुत कम हैं। ठीक है, अगर एडमिशन नहीं करती तो फिर मेरिट नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो फिर उसके मुताबिक जो है वो मेरिट लिस्ट्स जो है वो डिस्प्ले होती रहती हैं। जितनी सीट्स वैकेंट होती हैं KMU दोबारा से जो है वो उन सीट्स को फिल कर देते हैं ऑटोमेटिकली, जो जो मेरिट पे होती है। फिर उन्हें एडमिशन करना था तो वो PHSA को रिपोर्ट करती हैं, अगर नहीं करना था तो नहीं करती, ठीक है। अच्छा, ये सारा जितना भी प्रोसेस होगा आपको कोई जो है वो कॉल या मैसेज नहीं करेगा, आपने खुद जो है वो उस पर जाके देखना होता है PHSA की वेबसाइट पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट राउंड जो है वो हो गया है, ठीक है। फिर उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो एडमिशन लिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ही नहीं लिया, कि PHSA क्या करेगा, उन 50 जो नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं ना, फीमेल स्टूडेंट्स या मेल जो भी, ज़्यादातर फीमेल्स के लिए मेरिट लिस्ट लगती हैं क्योंकि इनकी एक तो सीट्स ज़्यादा हैं, फिर ऊपर से फीमेल्स एडमिशन्स नहीं लेती, तो उस वजह से इनकी मेरिट लिस्ट ज़्यादा डिस्प्ले होती हैं। तो जो 50 सीट्स फॉर एग्जांपल अगर बच गई हैं तो PHSA आपको मैसेज नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं ना, बस वो चुप करके मेरिट लिस्ट लगा देगा वेबसाइट पे। फिर जिस फीमेल ने जाना होगा वो जाएगी, या जिस स्टूडेंट ने जाना होगा वो जाएगी, बाकी नहीं जाएंगे। जो नहीं जाएंगे उनकी सीट वैकेंट रह जाएगी। फिर PHSA जो है वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स होंगे ना, उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट राउंड हो जाए तो आप लोगों ने रेगुलरली जो है वो 1-2 दिन बाद जो है वो PHSA की वेबसाइट को लाजमी विजिट करना है, अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट में हो तो, ठीक है। क्योंकि PHSA आपको मैसेज या कॉल करके नहीं बताएगा कि हाँ जी आपका लिस्ट नाम में आ गया, सॉरी आपका नाम लिस्ट में आ गया, आप आ जाओ एडमिशन कर लो, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये तमाम बातें हो गई शेड्यूल के रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें जो है वो अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों का जिस दिन इंटरव्यू हो ना, आप लोगों ने 9 तक लाजमी जो है वो PHSA ऑफिस पहुंच जाना है, ठीक है। इंटरव्यूज़ कहाँ पे होंगे, ये वेन्यू जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो PGPI का जो हमारे पास एडिटोरियम है वो वहाँ पे आप लोगों के इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होंगे, ठीक है। ये दुरानपुर पेशावर में है। सबके इंटरव्यूज़ जो है वो इधर ही होंगे, ठीक है। जिस कैंडिडेट ने एडमिशन करना है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो लाजमी है, ठीक है। उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग जो है वो इंटरव्यू टाइम पे अगर अवेलेबल ना हुए, ठीक है, तो आप लोग इनएलिजिबल जो है वो हो जाओगे फॉर एडमिशन्स, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा ना, आप लोगों ने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अलॉन्ग विद दैट इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटो कापी जो कि अटेस्टेड हो, ठीक है। अटेस्टेड फ़ोटो कापी, ओरिजिनल भी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये लिखे हुए हैं इनकी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, और इनकी एक एक अटेस्टेड फ़ोटो कापी भी लेके जानी है। पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों के पास मैट्रिक एंड FSC की डोमिसाइल और उसका सर्टिफिकेट हो। 4 डॉक्यूमेंट्स ये बन जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक की DMCN सर्टिफिकेट एंड FSC की DMCN सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट्स ये बन जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनकी एक एक अटेस्टेड फ़ोटो कापी भी लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास KMU कैट का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड हो, ठीक है, और वो हार्ड फॉर्म में हो, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास ये हो गया। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के पास आपका CNSE फॉर्म B हो, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ठीक है। इसके साथ आप लोगों के पास जो है वो जो फ़ीस स्लिप करवाई थी, सबमिट करवाई थी मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त, वो फ़ीस स्लिप भी आप लोगों ने साथ लेके जानी है। एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। अगर आप लोग हाफ़िज़ कुरान हो तो आप लोगों के पास जो है वो हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों की एक फ़ोटोग्राफ, ठीक है, एक पिक्चर। तो अगर आप लोग हाफ़िज़ कुरान नहीं हो तो आप लोगों के पास ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने गिनवाए हैं आप लोगों को, ये आप लोगों ने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी एक एक अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। लेकिन अगर आप लोग हाफ़िज़ कुरान हो तो आप लोगों के पास ये 10 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल भी और इनकी एक एक अटेस्टेड फ़ोटो कापी भी। अब अटेस्ट करके कौन देगा आपको, किसी भी 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर के पास चले जाओ, जो टीचर्स होते हैं वो आपको जो है वो अटेस्ट करके दे देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने तमाम चीज़ें अपने साथ लाजमी लेके जानी है। जो KMU के इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, लेकिन ये जो PHSA है ना, इसमें बहुत सख्ती की जाती है। सो लिहाजा आप लोगों के पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट PHSA इंटरव्यूज़। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। स्टिल आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।